हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आईटीआई स्टडी पॉइंट में और मैं हूं विशोक सिंह। आज की वीडियो में हम संविधान दिवस क्यों मनाया जाता है, यानी कि 26 नवंबर, जो कि आज की डेट 26 नवंबर है, और आज की डेट को हम संविधान दिवस क्यों मनाते हैं। तो चलिए आज की वीडियो में हम इस बारे में जानते हैं कि संविधान दिवस मनाने का क्या परिपाटी है। यानी कि आज की जो डेट है वो है 26 नवंबर, और आज के दिन देश भर में संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इस दिन को हम राष्ट्रीय संवैधानिक दिवस और राष्ट्रीय कानून दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। दरअसल 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया गया था और राष्ट्र को समर्पित किया गया था। इसके बाद 26 जनवरी 1950 में इसे लागू किया गया था। इसलिए हर साल 26 नवंबर को संविधान दिवस और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारतीय संविधान का क्या महत्व है, यह क्यों बनाया गया, इसकी अहम भूमिका, किसकी अहम भूमिका रही, इसे बनाने में कितना समय लगा, दुनिया भर में यह क्यों सबसे खास है, इन सब सवालों के जवाब आज की वीडियो में हम देखेंगे और समझेंगे। तो यहाँ पे हम साल 2015 में भारत सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया था। 2015 इसलिए खास वर्ष था क्योंकि उस साल संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 125वीं जयंती मनाई जा रही थी। भारतीय संविधान विश्व का सबसे लंबा और लिखित संविधान है। भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया, क्योंकि इसके ज़्यादातर प्रावधान अन्य देशों से लिए गए हैं। इसके कई हिस्से यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका, जर्मनी, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और जापान के संविधान से लिए गए हैं। इसमें देश के नागरिकों के मूल अधिकारों, कर्तव्यों, सरकार की भूमिका, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राज्यपाल और मुख्यमंत्री की शक्तियों का वर्णन किया गया है। विधानपालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका का क्या काम है, उनके देश को चलाने में क्या भूमिका है, इन सभी बातों का जिक्र संविधान में किया गया है। भारतीय संविधान की मूल प्रतियां टाइप या मुद्रित नहीं थीं। संविधान की असली कॉपी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने हाथ से लिखी थी। ये बेहतरीन कैलीग्राफी के जरिए इटैलिक अक्षरों में लिखी गई हैं। इसके हर पन्ने को शांति निकेतन के कलाकारों ने सजाया था। हस्तलिखित प्रतियों को संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया। कैसी दिखती हैं मूल प्रतियां? अगर संविधान के मूल प्रतियों की चौड़ाई की बात की जाए तो 16 इंच की चौड़ी हैं संविधान की मूल प्रतियां, और 22 इंच लंबे चर्मपत्र सीटों पर लिखी गई हैं। इसमें 251 पृष्ठ शामिल थे। इस पांडुलिपि में संविधान को बनाने में जो समय लगा था वो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन कुल समय लगा था, और यह 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। 26 जनवरी 1950 को भारत गणराज्य का यह संविधान लागू हुआ। संविधान की असली प्रतियां हिंदी और अंग्रेजी 2 भाषाओं में लिखी गई थी। हाथ से लिखे हुए संविधान पर 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, जिसमें 15 महिलाएं भी शामिल थीं। 2 दिन बाद
यानी कि 26 जनवरी से यह संविधान देश में लागू हो गया था। संविधान 25 भागों, 448 अनुच्छेदों और 12 सूचियों में बांटा गया। भारतीय संविधान किसी दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कुल 395 अनुच्छेद 22 भागों में विभाजित हैं और 8 अनुसूचियां थीं, किंतु विभिन्न संशोधनों के परिणामस्वरूप वर्तमान में इनमें कुल 448 अनुच्छेद और 25 भागों में विभाजित है और 12 अनुसूचियां हैं। संविधान के तीसरे भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम 1935 पर आधारित है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान में नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन संविधान के तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक किया गया है। भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया था। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिए कुल 13 समितियों का गठन किया था। भारत के पहले कानून मंत्री डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। तो इसलिए ये भारत का संविधान 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और आपको इससे काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय